सबसे बड़ी बात, आप मुद्दों की तो छोड़ दीजिए, ये बीजेपी सरकार जब से आई है इसने एक भी भर्ती नहीं करवाई है। एक युवा को क्या चाहिए? रोजगार। अब रोजगार के नाम पर क्या पकौड़ा? क्योंकि उनका लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो किसी के पास नहीं है ऐसा, और हमारे जो हितों की जो रक्षा होती थी अब वो इस सरकार में नहीं हो पा रही है। तो भाई हाथरस कांड हुआ, कुछ हुआ उसमें सर बताइए? बसपा की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता था। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोरा ढसन्ना गांव में हूं और ये 72 विधानसभा बरौली क्षेत्र का इलाका है और यहां बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग रहते हैं। ये मायावती का परंपरागत वोट है और मायावती का परंपरागत वोट अभी तक किसी भी दूसरे दल में जाने के लिए हिचकिचा रहा है, लेकिन इस चुनाव में यह दिखता नजर आ रहा है कि दलित वोट कहीं दो जगह ना बटे, क्योंकि दूसरी पार्टी, दूसरा दलित नेता चंद्रशेखर के बीच में पैदा हो गया है। इसलिए दलित असमंजस में है, सारी राजनीतिक पार्टियां असमंजस में दिखती नजर आ रही हैं कि अगर दलित वोट का बंटवारा हुआ तो उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण के कारण विपक्षी पार्टियां सत्ता की ओर अग्रसर होंगी। 2022 का जनादेश शीघ्र ही खुलने वाला है, चुनावी बिगुल बज चुका है, उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, दलितों पर सबकी निगाहें जमी हुई है। आखिर दलित इस 2022 के चुनाव में बटेगा या नहीं बटेगा, आइए जानना चाहते हैं। मैं वीरेंद्र अरोरा 72 विधानसभा बरौली क्षेत्र में इस ढसन्ना गांव में हूं, जहां बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग इकट्ठे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस चुनाव में 2022 में क्या आप अपने वोट का बंटवारा करेंगे या बहन कुमारी मायावती जी के प्रति आपकी वफादारी जिंदा रहेगी या वफादार रहेंगे। आइए जाने, हमारे साथ में एक बुजुर्ग हैं, आपका नाम क्या है? उदल सिंह। उदल सिंह जी, आप किस गांव के हैं? ढसन्ना के हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होने जा रहा है। आप दलित वोट है, परंपरागत वोट दलितों का है, मायावती के साथ ये वोट बरकरार रहता है। तो इस बार जो अभी एक नई पार्टी खड़ी हुई है जो चंद्रशेखर के उसमें है, लोग सोच रहे हैं कि दलित वोट बटेगा तो मायावती सत्ता से वंचित रह सकती हैं। तो क्या इस बार उत्तर आपका जो ढसन्ना गांव है, आप इस बार वोट किसको करने जा रहे हैं? हम तो बहन जी को देंगे। बहन जी को देंगे? बहन जी को। अच्छा, बहन जी के लिए वोट क्यों कर रहे हैं आप? बहन जी के लिए यूँ कहने का बहुत दिक्कत आ रही है, यहाँ में तेल की भी दिक्कत और किसानों के DAP की दिक्कत और बहुत सी समस्याएं, बच्चों के लिए बहुत परेशानी रही है इनके राज्य में, इसलिए हम बहन जी को वोट देंगे। बहन जी को देंगे। आपका कहना है कि हम बहन जी का परंपरागत वोट है, बसपा का परंपरागत वोट है, हम इसलिए बसपा को वोट करेंगे, हम अपने वोट को कहीं भी इधर उधर नहीं डालेंगे, ये आपका कहना है। मेरे साथ दूसरे साथी खड़े हुए, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम मनवीर है। अच्छा मनवीर जी, आप किस गांव के रहने वाले हैं? गांव ढसन्ना बरौली विधानसभा क्षेत्र अच्छा से रहने वाले हैं। इस बार जो 2022 का बिजल बच चुका है, चुनाव नजदीक है, कभी भी घोषणा हो सकती है और निर्वाचन आयोग तैयार बैठा है। चुनावी घोषणा पड़ने के बाद उत्तर प्रदेश में लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का ताज किसके सिर पर बंधेगा, ये तैयारियां चल रही हैं। लोगों का यह भी कहना है कि इस बार दलित वोट 2 हिस्सों में बंटने जा रहा है और 2 हिस्से में बंटने के बाद वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। आप अपना परंपरागत वोट किसको डालने जा रहे हैं? जी, हम तो बसपा को ही देंगे क्योंकि हम बसपा के अधीन हैं। अच्छा, बसपा के अधीन है। बसपा को ही वोट क्यों कर रहे हैं आप? जी, हमारा असल में बहन कुमारी मायावती जी का असल मुद्दा इस पर है, ये महंगाई पर है। अच्छा, उसकी वजह से हम बहन जी को सपोर्ट करें। आपका कहना है कि हम किसी भी कारणवश हटेंगे नहीं, बसपा को वोट करेंगे, वो हमारी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है, हमारा कहीं दूसरी पार्टी में कोई स्थान नहीं है, इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे, ये मतदाताओं का कहना है। हमारे बीच में एक युवा साथी खड़े हुए हैं और ये एक होनहार साथी हैं और इनमें जो देखने को मिल रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? देवेंद्र कुमार। और देवेंद्र को कौन सा गाँव है आपका? जी, ढसन्ना है। आपकी कौन सी विधानसभा है? बरौली विधानसभा है। तो आप इस बार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, 2022 का चुनाव होने जा रहा है, बहन जी पिछले 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं है, 2 चुनाव बहन जी हार चुकी है, इस बार फिर 2022 का जनादेश होने जा रहा है, 2022 में चुनाव होने जा रहा है, सारी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी सरगर्मियां बढ़ा रही हैं। आप मायावती का परंपरागत वोट है, लोगों की निगाह यह है कि उत्तर प्रदेश में दलित वोट बटेगा। आप इस ढसन्ना गांव में क्या आप बसपा को दोबारा वोट करेंगे क्या? जी, बटने का तो सवाल ही नहीं है और बसपा को वोट तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा, क्योंकि उनका लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो किसी के पास नहीं है ऐसा, उनकी सत्ता की जो तरीका है वो भी उनका अजब था, और हमारे जो हितों की जो रक्षा होती थी अब वो इस सरकार में नहीं हो पा रही है। महंगाई
महंगाई तो ये सारी चीजें अदरवाइज है, लेकिन हमारे हित कहाँ हैं? जो हमारे हित बहन जी की सरकार में रहा करते थे, आज देखिए कहाँ कहाँ बलात्कार होते। उस समय हुए थे? नहीं हुए। इस समय मतलब कहीं कोई सुनवाई, हाथरस कांड हुआ, कुछ हुआ उसमें सर? बताइए। बसपा की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता था। और ये नहीं कि इसी समाज, वो सारे समाज के हितों का ध्यान रखती थी, लेकिन इस समय नहीं। और आप कह रहे हो चंद्रशेखर आजाद जी की, देखिए ये बात सही है कि चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी है, बनी है, लेकिन वो इस समय अभी वहाँ कुछ नहीं है यहाँ, लेकिन फिलहाल कोई चांस नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक भी सीट आजाद भाई की नहीं निकल पाएगी। देवेंद्र जी का यह कहना है कि हम परंपरागत बहुजन समाज पार्टी का है और हम अपने वोट को बढ़ने नहीं देंगे। बहन जी की सरकार में कानून व्यवस्था इतनी जबरदस्त थी कि बदमाश, गुंडे, माफिया सब जेल के अंदर थे, या उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया था। हमारे बीच में एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं जो यहाँ पर जिन्होंने कई चुनाव भी देखे हैं, उन्होंने चुनाव भी लड़ाया है और नजदीकी से चुनाव को देखा है, उन्होंने चुनाव में उतार चढ़ाव भी देखा है। हम उनसे जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम महाराम सिंह है सर। हाँ, महाराज सिंह जी, आपने किस गांव के रहने वाले हैं? दसन्ना के रहने वाले हैं। दसन्ना के रहने वाले हैं। आप जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, लोगों की चुनाव की नजर है और दो ही चीजों में आनंद लेती है दुनिया, या तो क्रिकेट का मैच हो या चुनावी दौर हो। दोनों जब तक नहीं इस भारतवर्ष में होते हैं तब तक आनंद नहीं आता है। और भारत में चुनाव बार बार होते हैं तो लोग आनंद लेते हैं, बार बार मैच होते हैं, आनंद लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होने जा रहा है, तो क्या मायावती जी को आप वोट करें? किस तरीके से वोट करने जा रहे हैं? देखिए, हम बसपा से हर समय जुड़े हुए हैं, अखी से जुड़े हुए हैं। अच्छा। जो फायदा मिला हमें बसपा पार्टी से ही मिला है। बहन जी ने हमारे लिए फायदा दिया है। अच्छा। ऐसा ना, नौकरियां दी, सब कुछ दिया। बीजेपी की सरकार में हमारे बच्चे नहीं लगे, कोई नहीं लग पाया, इसलिए हम बसपा को समर्थन करते हैं। बसपा हमारी सत्ता में आवेगी, सत्ता की पार्टी है। आपका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी में हमें सब कुछ मिला है और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी और बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी, ये यहाँ के मतदाताओं का कहना है, इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं। हमारे साथ में एक युवा साथी है, युवा साथी से पूछना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीति में युवाओं का बोलबाला ज्यादा अधिक हो रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विवेक प्रताप सिंह है, मैं ग्राम दसन्ना का हूँ। अच्छा। सबसे बड़ी बात, आप मुद्दों की तो छोड़ दीजिए, ये बीजेपी सरकार जब से आई है इसने एक भी भर्ती नहीं करवाई है। एक युवा को क्या चाहिए? रोजगार। अब रोजगार के नाम पर क्या पकौड़ा? मान लीजिए आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, आप अपने बच्चे को ग्रेजुएशन करवाएंगे तो क्या उसको पकौड़े तलने भेजेंगे या उस पर मजदूरी करवाएंगे? नहीं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो बच्चा जिस स्तर पर पढ़ रहा है उसको उसी स्तर का रोजगार मिलना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे ने PhD कर ली और आपको उसको छोटे छोटे बच्चों के पास भेज दो कुछ काम करने के लिए। सबसे बड़ी बात है, बहन जी ने सबको रोजगार दिया था, बहुत सारा रोजगार दिया। अब बात आती है बहन जी के मूर्तियां लगवा दी। सब लोग मूर्तियों की बात तो करते हैं कि बहन जी ने इतनी सारी मूर्तियां लगवा दी। अब ये चीन की जो कहते हैं चीन का बहिष्कार करो, इतनी बड़ी मूर्ति बनवाई सरदार पटेल की, क्या हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसा कारीगर नहीं थे जो इस मूर्ति को बना सकें? सबसे बड़ी बात है, इस देश में मुद्दे ना सिर्फ वोटों के लिए होते हैं, ढंग से मुद्दे कोई नहीं होते। तो आप बसपा को वोट करेंगे क्या? बिल्कुल बसपा को ही वोट करेंगे, क्योंकि बहन जी हमारी सर्वपरे है और बहन जी को ही हम वोट करेंगे। आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार में रोजगार मिला है, लोगों को मान सम्मान मिला है, इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे, हमारा वोट कटेगा नहीं। बहन जी इस बार मुख्यमंत्री 5वीं बार बनेगी, ये मतदाताओं का कहना है। हमारे बीच में एक युवा साथी और है, और जो है एक जो रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है? सत्य कुमार जी। इस समय आप दसन्ना के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, आपका 72 विधानसभा बरौली पड़ता है, तो आप इस बार वोट किसको करने जा रहे हैं? बसपा को वोट देंगे, और बीजेपी से झूठी पार्टी तो कोई है ही नहीं। अच्छा। हाँ, देखिए, अगर इन्होंने मंदिर बनवा दिया, मोदी जी का सबसे बड़ा ये है कि सामने मंदिर बनवा दिया, अब मंदिर से क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है? मंदिर से इनको रोजगार तो मिलेगा, वहाँ रोजगार तो पंडितों को मिलेगा जो भ्रष्ट बैठे हैं वहाँ पर, और किसी को रोजगार तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर भी एक पार्टी बनाए हुए हैं और लोगों का ये कहना है कि दलितों का वोट बंटवारा होने जा रहा है, दलितों का वोट। तो क्या चंद्रशेखर क्या दलित वोट पर कोई सेंध लगा पाएंगे क्या? चंद्रशेखर जी को इस इलेक्शन में कुछ भी नहीं मिल पाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनका अभी कोई भी वजूद नहीं है यहाँ पर। अच्छा। और बहन जी के एक्सपायर होने के बाद ही उनका जो कुछ भी होगा, और मेरे हिसाब से तो ये OBC वो जो हैं, जो उस पार्टी के जो हैं, ये OWC
ओवैसी और चंद्रशेखर ये दोनों ही बीजेपी के वो हैं। क्या है ये बीजेपी के? बीजेपी को ये चुपचाप वोट काट रहे हैं, यानी अब अन्य पार्टियों का वोट काट रहे हैं और बीजेपी के साथ हैं ये। अच्छा। बसपा का नुकसान करने के लिए यही दोनों हैं, और जहां मतलब इनका वोट मिलता है ये बीजेपी को फायदा करने के लिए है, न कि किसी पार्टी बीएसपी को फायदा पहुंचाने के लिए। हमारे बीच में जो है एक युवा साथी और दिख रहे हैं, और इन्होंने भी मतदान के हैं, युवा हैं, मतदान कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से मतदान कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? रोहता सिंह। रोहता सिंह जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, 2022 का चुनाव होने जा रहा है। जनादेश लेने के लिए सरकारी सारी पार्टियां तैयार बैठी हुई हैं कि हमें जनादेश मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सत्ता बनाएंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है हम सरकार बनाएंगे, मायावती कह रही है हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। आखिर सभी सरकार बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश में सीट तो कुछ 403 ही है, तो बाकी सीटें कहां से आएंगी? जब सभी सरकार बना लेंगे, सभी जब बना लेंगे तो सीटें तो ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये आप दलितों का जो वोट बैंक है वो परंपरागत मायावती जी का वोट बैंक का उस पर एक राज है। तो इस बार चुनाव में जो वोट बटने जा रहा है, क्या दलितों का वोट बटेगा? ये बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी और को मिलेगा क्या? बीएसपी को ही मिलेगा, ये बीएसपी को ही मिलेगा। बीएसपी को ही वोट क्यों कर रहे हैं आप? बीएसपी को इसलिए वोट कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए कार्य किए, पढ़ाई लिखाई में और वैसे भी नौकरियां भी दी हैं, इसलिए हम बीएसपी को ही समर्थन करें। बीएसपी को समर्थन करेंगे। आपका कहना है कि हम बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे और ये हमारा परंपरागत वोट है। बहन जी हमारी जो सुपर है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ा रही है, ये उनका कहना है। माता जी आप इस गाँव में रहती हैं, आपका नाम क्या है? हरदेवी नाम है बाबूजी मेरा। हरदेवी? हाँ, हरदेवी। हाँ। तो आप इस गांव की रहने वाली, कौन से गांव की रहने वाली हैं आप? दसन्ना ही गए दसन्ना की रहने वाली है। आपकी कितनी उम्र है? होगी 60 साल होगी। हाँ, 60। आप किसको वोट करेंगे इस बार? मायावती बहन। मायावती को वोट करें। मायावती को क्यों वोट करना चाहती हैं? मायावती तो बहुत सुख हो जी बहेगा मुलायम सिंह जी ने ठाकुर लोग मुलायम सिंह कहाँ है इस समय? योगी है, योगी। हाँ होगी सरकार। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगी? क्यों नहीं करेंगी वोट? मायावती बहन जी के मायावती इसमें बहुजी इसमें भारतीय जनता पार्टी में अनाज फ्री मिल रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है, तो तब भी नहीं बहुत दुखी आदमी। अच्छा, बहुत दुखी है। अच्छा हाँ बाबूजी बहुत दुखी आदमी है। अच्छा, बहुत दुखी आदमी। हाँ। अच्छा। हमारे बीच में यहाँ पर बहुत से सारे लोग खड़े हुए, देहात के लोग खड़े हुए, ग्रामीण क्षेत्र के लोग खड़े हुए हैं। एक युवा साथी हमारे बीच में है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम युवराज सिंह है। युवराज सिंह जी, आप इस बार किसको वोट करने जा रहे हैं? साहब हाथी देंगे, हाथी देंगे वोट? बिल्कुल। अच्छा, बसपा को वोट करेंगे। उत्तर प्रदेश में दो पार्टियां हैं। चंद्रशेखर भी एक दलित नेता की रीत में उभर रहे हैं, मायावती परंपरागत वोट पर अपना छछाया बनाए हुए। क्या दलितों का वोट बटेगा तो नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आपने बात कही है, दो पार्टी चल रही है, चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी और वो। ठीक है। भीम आर्मी आरएसएस के एजेंट है। ठीक। मैं देख रहा हूँ चंद्रशेखर रावत जी आरएसएस के एजेंट है, भाजपा के लिए काम करते हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी काम कर रहा है। अच्छा, भाजपा के लिए। ठीक है। दलित समाज की जाटों की पार्टी सिर्फ एक ही है, जो बहुजन समाज पार्टी है। अच्छा। और पूरे उत्तर प्रदेश का गिन के जाटा बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा, न कि चंद्रशेखर रावत को। आपका कहना है कि हमारा जो परंपरागत वोट दलित वोट है वो कहीं बटेगा नहीं, हम बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। ये बाकी लोग एजेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बताए जा रहे हैं, ये केवल वोट काटने के लिए मैदान में आए हैं। और 2022 में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनेगी, ये मतदाताओं का कहना है। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।